अट्रैक्शन आपके लिए तब तक काम नहीं करती जब तक आप लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ नहीं करते और अपने डिज़ायर्स को क्रिस्टल क्लियर नहीं करते। इसीलिए जब भी आपको अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबसे लास्ट का काम है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि व्हाट यू नीड टू अटैच अ फीलिंग टू योर विजुअलाइजेशन इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स फास्ट। बस इतनी सी बात है कि जो आप पाना चाहते हो, ऐसा मान लो कि वो आपको ऑलरेडी मिल गया है और उसके मिलने के बाद आपको जिस खुशी का एहसास होगा वो आप अभी से फील करने लग जाओ। बस ऐसा करने से ही आपकी सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सुनने में कितना आसान लग रहा है ना? फॉलो करने में उससे भी ज़्यादा आसान है। आफ्टर एन अनवायबल प्रेगनेंसी आई हैपन टू कंसीव इन जस्ट अ मंथ ऑफ ट्राइंग एंड दैट टू इन द एज ऑफ 30. And that is all because of the way I started using law of assumption for just 21 days. Science behind the law of assumption. Neville Goddard, an author and the spiritual teacher, gave the concept of law of assumption to this world. If you will assume your desire and live there as though it were true, no power on earth can stop it from becoming a fact. Now we will try to understand the law of assumption through this quote. Assume का meaning होता है मान लीजिए। तो अगर आप मान लेते हैं दिल दिमाग और अपनी आत्मा अपने प्राणों से कि जो भी आप पाना चाहते हो वो आपको मिल ही गया है, तो इस नेचर के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता बट टू मेक योर डिज़ायर एंड ड्रीम कम ट्रू। वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन, जिसे हमने जान तो लिया है बट बिना प्रैक्टिस किए हम इसे समझ नहीं पाएंगे। यानी कि जैसा जैसा आप सोचेंगे वैसा वैसा आप बनते चले जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वो इंसान बनना होगा, उस इंसान की तरह एक्ट करना होगा जो कि आप तब बनेंगे जब अपनी डिज़ायर्स को आप पूरा कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज ट्राइंग टू कंसीव आई लेट माई माइंड परसीव दैट आई एम ऑलरेडी प्रेग्नेंट। तो जब मैं प्रेग्नेंट होंगी और उस समय मैं जैसे एक्ट करूँगी, जैसे अपनी लाइफ कंडक्ट करूँगी, जैसे मेरे थॉट्स होंगे, उस टाइम पर all that things I started doing even way before getting pregnant. I already brought my running intensity down. I already started being more conscious about what I am eating. I already started searching for the good doctors for my delivery and pregnancy. I started assuming as if I am already pregnant and universe had no choice but to make this my reality, and that too in just a few days. सुनने में तो ये बहुत सिंपल लग रहा है कि बस एक्ट एज इफ़ यू ऑलरेडी आर हु यू वांट टू बिकम और एक्ट एज इफ़ यू हैव ऑलरेडी लिविंग योर ड्रीम लाइफ, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में फॉलो करने में ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बट वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ इट इन योर फेवर, मैनिफेस्टिंग एनी थिंग विल बी रियली ईजी फॉर यू। I am guaranteeing you, once you watch this video till the end, you will have a clear and crisp understanding as to how to apply the law of assumption for manifestation. People generally think positive thoughts and attract more positive thought is the only way to manifest your desires. But there are two more things beyond thoughts that work in manifestation: your feelings and your ability to visualize. You need to attach a feeling to your visualization in order to manifest your desires fast. बस इतनी सी बात है कि जो आप पाना चाहते हो ऐसा मान लो कि वो आपको मिल गया है और उसके मिलने के बाद आपको जिस खुशी का एहसास होगा वो आप फील करने लगो। बस ऐसा करने से ही आपकी सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सुनने में कितना आसान लग रहा है ना, लेकिन ये कभी फॉलो नहीं हो पाता। पता है क्यों? क्या प्रॉब्लम है इसके पीछे? Why you are not able to manifest your desires even after making vision boards, writing and doing everything that you could? The problem is your belief system. जब तक इसको नहीं चेंज करोगे तब तक कोई भी टेक्निक यूज़ कर लो मैनिफेस्टेशन की, कभी भी कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। सी इट टू बिलीव इट, दिस इज़ आवर बिलीफ सिस्टम, जो कि जेनेटिकली एनकोडेड है हमारे माइंड और हमारी सोल में। यानी कि जब तक देखोगे नहीं तब तक आप उसको मानोगे नहीं। ये जो एडमेंट बिलीफ है, इसकी वजह से आप कभी भी सही से विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एक डेंजरस टाइगर आ जाता है तो आपकी आइज़ ने उसे देख लिया है और डर से आपने अपनी आइज़ क्लोज भी कर ली हैं, और अब आपने ये मान लिया है कि आइज़ क्लोज होने की वजह से टाइगर दिख नहीं रहा है, मतलब कि वो वहाँ है ही नहीं। बट टाइगर तो वही है, बस आपने अपनी आंखें बंद कर ली तो आपको दिख नहीं रहा है। सो ये आपका बिलीफ सिस्टम है कि जब तक देखोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं।
आंख बंद हुई आपकी तो टाइगर वहाँ नहीं है, और आंख खुल गई तो टाइगर वहाँ है। ये बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा, तभी मैनिफेस्टेशन होगी। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी डिज़ायर आपकी लाइफ में 2 बार आती है रियलिटी में। फर्स्ट, व्हेन यू सी इट थ्रू योर थॉट्स, एंड सेकेंड, व्हेन यू फील एंड एक्ट ऑन दोज थॉट्स टू ब्रिंग दिस इन योर रियलिटी। मतलब कि जैसे मोबाइल फ़ोन्स के इन्वेंशन से पहले कभी किसी ने तो उसके बारे में थॉट्स में अपने माइंड में सोचा होगा, पहले कभी विजुलाइज किया होगा, तभी तो उसे फिजिकली इस रियलिटी में वो लेकर आया होगा। वैसे ही और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से इन्वेंशंस होते हैं जो आप पहले अपने थॉट्स में सोचते हो, उसे विजुलाइज करते हो और एक्शन लेते हो उसे फिजिकली रियलिटी में लाने के लिए। यानी कि यू हैव टू फिक्स योर बिलीफ सिस्टम from see it to believe it, and then you'll see it in your reality, and you will literally become a manifestation machine with this technique। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो आप पाना चाहते हो वो आप बस मान लो कि आपको मिल ही गया है, और वो आपको मिलकर ही रहेगा। जैसे कि मैंने मान लिया था कि आई एम ऑलरेडी प्रेग्नेंट व्हेन आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू कंसीव। So now that we know the concept of law of assumption to manifest the desires, now I will be giving you 2-step process to use law of assumptions that I also followed to bring my dreams into the reality. The first step is to define what you want. Take time to reflect on what your true desires are. It sounds easy, but when you start doing some real thinking, you'll start unfolding a lot of things about your desires that you didn't know earlier. Clarity about every desire of yours is the stepping stone in the manifestation process. Most of the times, your desires don't come true because you are really not sure whether you want it to be true or not. So, now there are 2 questions that you should ask to yourself in order to get clear about your desires. So, question number 1 है, is it my desire or the desire of a loved one for me? And the second question is, will I be able to live peacefully even if I don't get it in my life? इन 2 सवालों के जवाब आपको जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आप ये जान ही नहीं पाएंगे आपकी बर्निंग डिज़ायर क्या है। Remember, I asked you to get a pen and a paper. Here comes the work. Just pause this video for a minute and write at least 10 desires of yours. यहाँ पर मैंने ये एक टेबल बनाया है जिसकी हेल्प से आप अपनी desires fill कर सकते हैं. Every desire of yours will fall under these categories only. Now use it and write your desires. At least 10 desires should be there on the table. Now, after writing the desires, just ask these 2 questions against every desire of yours. For example, when I wanted to have a baby, I thought to myself, is that my desire, or I am making it my desire because my husband wants it or because my family is asking me to have a baby? I found out that after 6 years of marriage, at that time, it was my own burning desire to become a mom. Then I asked second question against this desire. Will I be able to live without any regrets if I don't get it fulfilled? The answer came straightforward to me, and it was obviously no. And I found out that it was my burning desire that I wanted to manifest in my life at that point in time. Now you do it against your 10 desires, and you'll find out that out of those 10 desires, you might have only 2 desires that are truly yours to manifest. If you need a full clarity on how to know what you want to manifest in life, then this video, which is flashing on your screen right now, is a video for you. Make sure to check it out, and do have a pen and paper while watching this video, because after watching this video, you will be really clear about what exactly your passion is, what exactly your desires are. Now back to the video. Now that you've filtered out your burning desires, let's move on to the second step of transferring the desires from your conscious to your subconscious mind. You can achieve whatever you want by becoming aware about your assumptions and the thoughts that you get because of those assumptions. Change your belief system to change your life. जैसा आपने कल सोचा था आज वो हो रहा है ना आपके साथ, और जैसा आज आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ कल होगा. This is what the life is all about. A human mind has 2 parts, conscious and the subconscious. We use conscious mind, which has only 10% of contribution, and subconscious mind, which has 90% of the contribution to manifest our desires. But we don't use it. Sometimes in your life, you must have encountered the situations where you have thought of something and it had become the reality. That's because knowingly or unknowingly, you use the power of your subconscious mind. What if you do this with full awareness and manifest which feels impossible right now? A human is a powerhouse who is capable of turning his dreams into reality.
but you yourself put foundations on yourself. For example, currently you are watching this video and thinking that she's saying that she did it, but I don't think so that I can get pregnant in 30 days just by using law of assumption because I have already been trying और अब तक तो ये हुआ नहीं तो अब कैसे हो जाएगा. The moment you think like this, you suffocate your possibilities of getting pregnant then and there only. That is why choosing the words consciously and choosing the thoughts consciously should be the stepping stone of manifesting your desires into your reality. इसमें ऐसा नहीं है कि बस मैं 10 मिनट आंख बंद करके बैठूं और अच्छा अच्छा सोचूं और बाकी सारा दिन मैं डाउट करती रहूं कि यार कैसे होगा. ऐसे मोड में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है. यू हैव टू चूज योर वर्ड्स एंड थॉट्स कॉन्शियसली. Being in that state of joy, of assurity all the time is the correct way to manifest. So now, how to convey this desire from the conscious to subconscious mind and trust that it will come true? Write your crisp and refined desire in the diary early in the morning. The moment you wake up, even before going to the loo, write what I want to achieve on the left page of your notebook. And when you do it daily for 21 days, you will be conveying your desires from your conscious mind to your subconscious mind. So the moment you wake up is actually the meeting point of the subconscious mind and the conscious mind. The whole night your subconscious mind was active and now you are waking up. That means you are becoming conscious to this world, and that time if you write immediately in your diary what you want to achieve, what your desires are, then it will automatically get transferred to your subconscious mind then and there only. Visualize yourself already having it. Now that you wrote the clear desires in your diary, sit in a relaxed place, preferably in a morning only. Close your eyes and imagine living your life with that desire already fulfilled. You don't even need to sit to visualize. You can do it with the open eyes as well, whenever you want it. For example, when I was trying to conceive, every time I used to go to the kitchen for some cooking, I used to imagine a small baby crawling here and there around me. I attached this visualization habit to going to the kitchen. This is called the habit stacking. When you try to build some new habits, you attach it to an older habit or a task which you are already doing. It will make easy for you to bring a new habit in your life and follow it with full attention. So in a day I used to go to the kitchen for at least 4 to 5 times. So automatically I started visualizing the same desires for 4 times in a day, hence making it my reality really fast. सो जो भी आपकी बर्निंग डिज़ायर है उसे खुली आंखों से विजुलाइज करने के लिए किसी एक टास्क से उसे अटैच कर लीजिए और विजुलाइज करते हुए उसकी खुशी को भी फील करिए, उसे भी महसूस करिए. विजुलाइजेशन वोंट वर्क इफ़ यू डू नॉट अटैच इट विद द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट एंड जॉय. Now, to transfer this desire fully to your subconscious mind, you have to be in the receiving mode also. The moment we get any thought in our mind, this universe accepts that thought in that very moment. But we don't get what we desire because we never live in the receiving mode. You should understand that you are connected to the universe the way your hand or your leg is connected to your body. You are a part of the universe. Think it like this. आप जिस भी एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं वो आपकी बॉडी अपने आप करने लगती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में अगर वॉक करने का ख्याल आया तो आपके लेग्स मूव करने लगते हैं. उसी तरह से जो भी आपका मन सोच लेता है बार बार, उसी समय यूनिवर्स उसे एक्सेप्ट कर लेता है. बट यू आर नॉट एबल टू गेट इट बिकॉज यू आर नॉट इन द रिसीविंग मोड. यू शुड नो द आर्ट ऑफ बीइंग इन द रिसीविंग मोड. सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू कि रिसीविंग मोड में कैसे रहा जाए. द आंसर इज प्रेयर, प्रार्थना. अब आप कहेंगे कि मैं तो आपसे यूनिवर्स से, गॉड से कुछ मांगने की बात कर रही हूँ. दैट इज़ हाउ वी हैव बीन टॉट टू डू द प्रेयर. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी हम जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना के नाम पर जो भी मंत्र और आरती याद होती है वो मन ही मन गा लेते हैं और एंड में भगवान के सामने अपनी मांगों की लिस्ट 1 बाय 1 करके रख देते हैं. भगवान इस महीने तो खुशखबरी दे ही देना, इस महीने तो जॉब लगा ही देना, इस बार तो मार्क्स ज़्यादा प्लीज़ ला ही देना. ये प्रेयर का मतलब नहीं है. प्रेयर का मतलब है भगवान के आगे अपनी मांगों की लिस्ट नहीं, बल्कि जिस भी चीज़ों के लिए आप अपनी लाइफ में थैंकफुल हैं उन चीज़ों के लिए आप भगवान को, इस यूनिवर्स को दिल से थैंक यू कहें. फोकस ऑन द फ्लावर्स ऑफ योर लाइफ एंड यू विल गेट मोर फ्लावर्स इन योर लाइफ. सो इसीलिए जब आप ग्रैटिट्यूड की भावना से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो जितना अबंडेंस आपकी लाइफ में अभी होगा उसे आप एक्नॉलेज करेंगे और उस वजह से और भी ज़्यादा अबंडेंस आपको आपकी लाइफ में मिलेगी.
आई बेट दैट नो बडी ऑन दिस अर्थ इज सो अनलकी कि उसके पास एक या दो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसके लिए वो थैंकफुल हो सके। इसीलिए मैंने आपको लेफ्ट पेज पर बोला अपने डिज़ायर्स राइट करने के लिए, और राइट पेज पर लिखना व्हाट यू आर थैंकफुल फॉर। इट कुड बी एनीथिंग स्मॉल और बिग. It could be as simple as having a cup of tea in peaceful environment every day. This is what I write as the very first thing that I'm thankful for, to have my me time in the morning with my hot cup of tea. When you are going to write what you are thankful for in the diary daily for at least 21 days, or as much as you would like, then two things will happen. One, you will become an empty vessel to receive the things that you have asked for. Your desires will manifest with zero efforts from your side. गुरु गीता में बोला गया है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हजारों साल पहले के ये मंत्र जो कि महर्षि व्यास ने इस दुनिया को बताया था, इसका मतलब है कि जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा होता चला जाएगा। ये यूनिवर्स आपको वो सब देगा जिसकी शिद्दत से पाने की आप चाह रखते हो। इसी एक मंत्र में छुपा है मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सारा प्रोसेस। और आज मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो समझ आपको इस वीडियो से मिलेगी ना, उस समझ से आप अपनी बर्निंग डिज़ायर बहुत ही कम समय में एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो हम सबसे पहले बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपकी क्या समझ है। हमें लगता है कि हम अगर अपने डिज़ायर से रिलेटेड विचार सोचेंगे और हर समय पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे अपने डिज़ायर्स अपनी लाइफ में, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी कि अगर डिज़ायर है एक लविंग हस्बैंड पाने की, तो उससे रिलेटेड थॉट्स आप सोचेंगे, जैसे कि आप डेट कर रहे हैं और वो डेटिंग फिर सीरियस रिलेशनशिप में बदल गई है, और एक दिन आपको मैरिज का प्रपोजल भी आ गया है और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है और अब आप हैप्पीली मैरिड हैं अपने लव के साथ। दिस इज व्हाट मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज टॉक अबाउट। देखने में तो लॉजिकल लग रहा है कि एक अच्छा थॉट सोचो और दूसरे वैसे थॉट्स आएं, और ऐसा करते करते एक चेन ऑफ थॉट्स बनेगा जो कि एक दिन आपका फाइनल पेरेंट थॉट जो है वो मैनिफेस्ट कर देगा। बट इस सिंपल दिखने वाले प्रोसेस में बहुत कुछ मिसिंग है, और इसीलिए ये सिंपल फॉर्मूला ऑफ थिंकिंग गुड थॉट्स एंड अट्रैक्ट मोर गुड थॉट्स काम नहीं करता। तो क्या मिसिंग है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समझ में? इसमें मिसिंग है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ वाइब्रेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड। सो पहले हम इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद मैं आपको एक रिफाइंड प्रोसेस बताऊंगी जो कि अगर आपने सही से फॉलो किया तो बहुत जल्द आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होते आपको दिखेंगे। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है? साइंस कहती है कि एनर्जी इज़ नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। भागवत गीता में भी कहा गया है, कृष्ण बोलते हैं कि ये जो सोल है ये कभी नहीं मरती, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। और सोल क्या है? कॉन्शियस एनर्जी। अब हम बात करेंगे कि आप कौन हो। यू आर ऑल्सो एन एनर्जी। आपकी बॉडी कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ मास ऑफ एनर्जी है। जैसे अगर आप अभी एक एप्पल खाओ, उस एप्पल में कैलोरीज हैं, और वो एप्पल को कंज्यूम करने के बाद वो एप्पल आपकी बॉडी में ब्लड बन के सर्कुलेट होगा, तो वो एप्पल आप ही बन गया, यानी कि एप्पल की एनर्जी आप में ही आ गई, और वो एनर्जी ही आपको जिंदा रखे हुए है। सेम उसी तरह से आपकी सोल भी एक एनर्जी है जो कभी नष्ट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिवर्स है ये कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। सब कुछ यहीं पर है, अगर एक स्टेट में नहीं है तो दूसरी स्टेट में है। जैसे अभी मेरे हाथ में वाटर है, और अगर इसे मैं फ्रीज कर दूं तो ये ही आइस बन जाएगा, और फिर इसे उबाल दूं तो ये ही भाप बन जाएगा। और हर वो चीज़ जिसमें एनर्जी है उसमें वाइब्रेशंस भी हैं। हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में वाइब्रेट करती है। मैं यहाँ पर आपको ये बात इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप समझो कि आपकी सोच, आपके विचार, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, ये सब एनर्जी हैं, और एनर्जी होने की वजह से ही ये सब वाइब्रेट करते हैं एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पर। तो इसीलिए पहले जान लो कि वाइब्रेशंस क्या होते हैं और ये आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करने में कैसे काम करते हैं। How vibrations is actually related to the manifestation of your burning desires. तो इसके लिए हम ये जानते हैं कि what keeps you alive, आपको क्या जिंदा रखे हुए है। अगर मैं आपसे ये पूछूंगी तो आप बोलोगे कि मेरी सांसें, आपकी ब्रीदिंग,
ये सब आपको जिंदा रखे हुए है। अब ये सांसें जब आपके ब्लड वेसल्स से गुजरती हैं रेस्पिरेशन के दौरान तो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और एक्चुअली में यही वाइब्रेशंस हैं द वेरी फाउंडेशन ऑफ द गुड हेल्थ। यानी कि वाइब्रेशंस ही हैं जो कि सब कुछ क्रिएट करती हैं आपके अंदर और आपकी बाहरी दुनिया में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे थॉट्स हैं वो भी एनर्जी हैं जिसके अंदर वाइब्रेशंस हैं। इसका मतलब कि आपके थॉट्स की कैपेबिलिटी होती है सच्चाई में बदलने की। आपके थॉट्स में वो ताकत है जिससे कि वो आपकी डिज़ायर्स को आपकी रियलिटी बना सकते हैं। जो भी थॉट आप सोचते हो वो एक वाइब्रेशन होल्ड करता है, और जो आपके ड्रीम है उसमें भी एक वाइब्रेशन ऑलरेडी है। सो अभी तक हमें ये समझ आ गया है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ जो आपको दिख रहा है और वो सब कुछ जो आपको नहीं दिख रहा है, जैसे कि आपके विचार, आपके सपने, आपकी डिज़ायर्स, ये सब एनर्जी हैं और सब किसी ना किसी लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं। और जिस लेवल पर वो वाइब्रेट कर रहे हैं उस लेवल को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और सारा का सारा खेल है आपके थॉट्स की वाइब्रेशन को बदलने का, सो दैट वो आपके ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी से मैच हो पाएँ। और थॉट्स कहाँ से आते हैं? आपके माइंड से आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, समझते हैं आपके माइंड के बारे में। देखो, डिज़ायर जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैनिफेस्ट होती है, पर कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? आपके थॉट्स की ज़रूरत है, आपके बिलीफ की ज़रूरत है, आपके कॉन्शियस अवेयरनेस की ज़रूरत है, इमोशंस और फीलिंग्स हमें चाहिए हैं, और एक्शंस भी चाहिए। और ये सब कहाँ से वर्क करता है? ये सब आपके माइंड और आपके फिजिकल बॉडी लेवल पर काम करता है। माइंड कुछ और नहीं है बल्कि फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन है। माइंड कोई ऑर्गन नहीं है आपकी बॉडी का, इट इज़ सिंपली द फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन। जैसे यहाँ स्क्रीन पर आपको अभी एक ट्री दिख रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये एक पेड़ है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बहुत सारे ट्रीज़ आपको दिखा दूँ तो अब वो क्या बन जाएगा? समूह बन जाएगा पेड़ों का, जिसे आप शायद जंगल बोलोगे। वैसे ही अगर एक थॉट है तो वो सिर्फ एक विचार है, लेकिन अगर हजारों थॉट्स हैं तो वो आपका माइंड है। पेड़ों के समूह को जैसे वन कहते हैं, विचारों के समूह को हम मन कहते हैं। तो आपका माइंड कुछ और नहीं, बस विचारों का एक समूह है, ग्रुप है। और माइंड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कॉन्शियस माइंड और दूसरा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड। और ये दोनों माइंड से जो भी हलचल होती है उसके बेसिस पर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो इसीलिए बॉडी क्या है? बॉडी हुई हमारे माइंड का इंस्ट्रूमेंट। कॉन्शियस माइंड को हम थिंकिंग माइंड भी कहते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कुछ सोचने के लिए, और इसी वजह से ये माइंड कॉन्शियस है। ये माइंड के पास एक पावर है, वो पावर है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की, और इसी पावर से ये अपनी खुद की नई इंफॉर्मेशन भी क्रिएट करता है। और ये पावर आई है आपके पास इस माइंड के थ्रू, इस माइंड के इंटेलेक्ट के थ्रू, यानी कि सोच विचार करने की क्षमता के थ्रू आपके पास ये पावर आई है। और ये कॉन्शियस माइंड फंक्शन करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इट गेट्स थ्रू योर 5 सेंसेस, यानी कि बाहरी दुनिया को आपसे कनेक्ट करते हैं आपके 5 सेंसर, योर एबिलिटी टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। देखो, कॉन्शियस माइंड में आते हैं आपके थॉट्स, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, रीजनिंग, परसेप्शन। ये सारे कॉन्शियस माइंड के ही फंक्शन हैं। हमारे जो थॉट्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे कॉन्शियस माइंड में ही जो है स्टोर होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। तो सबकॉन्शियस माइंड को हम इमोशनल माइंड भी कहते हैं। जिस तरह के विचार आप सोच रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जो भी इमोशंस और जो भी फीलिंग्स आते हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड में ही स्टोर होते हैं। यही माइंड है जो यूनिवर्स की पावर से डीपली कनेक्टेड है, और यही माइंड है हमारा जो कि सोया हुआ है। We use this mind only 10% of the time, but it has 90% of the capability to turn our dreams into reality. यही माइंड कंट्रोल करता है आपके ओवरऑल बॉडी के वाइब्रेशंस। तो कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करना है तो आपका काम बस इतना है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में वो बात पहुंचा दो। लेकिन कॉन्शियस माइंड के लेवल पर सही तरह से काम करना होगा, तभी डिज़ायर्स सही फ्रीक्वेंसी पर भी वाइब्रेट करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें डिज़ायर्स को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कैसे ट्रांसफ़र करना है अपने थॉट्स के थ्रू।
जैसे अगर अभी आप सिंगल हो लेकिन आपका ड्रीम है जल्दी से एक सीरियस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने का, तो कॉन्शियस माइंड की एबिलिटी को यूज़ करके आप अपने इस ड्रीम से रिलेटेड थॉट्स सोचोगे, उसे इमेजिन करोगे और विजुलाइज भी करोगे। लेकिन अगर आपके थॉट्स और आपकी इमेजिनेशन आपकी डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं करेंगे तो ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और ये ही रीज़न है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सही फ्रीक्वेंसी पर कैसे आप अपने डिज़ायर को लेके जा सकते हो। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने फ्रीक्वेंसी के डिज़ायर को कैसे मैच करना है। डिज़ायर है आपकी वाई फ्रीक्वेंसी पर, आप खुद हो एक्स फ्रीक्वेंसी पर, तो आपको सिंपली वाई फ्रीक्वेंसी पर जाना है। कॉन्शियस माइंड ऐसा होने नहीं देगा क्योंकि उसके आगे तो लॉजिक आ जाएगा। मतलब कि डिज़ायर है 6 महीने में लाइफ पार्टनर से शादी करने की, लेकिन लाइफ पार्टनर का भी तो होना चाहिए, वो अभी रियलिटी में तो है ही नहीं। तो ये बात आपके कॉन्शियस माइंड को लॉजिकल लगेगी ही नहीं और इस वजह से वो आपको बिलीव भी नहीं करने देगा। बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि चाहे ड्रीम कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों ना हो, हर एक डिज़ायर वाइब्रेट करती है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में। सो वॉट अगर वो अभी आपकी रियलिटी में नहीं है तो, बट स्टिल इट होल्ड्स एन एनर्जी इन इट। बस आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है। अब कैसे पहुंचोगे? बाय सिंपली विद द पावर ऑफ बिलीफ। आपको आपके डिज़ायर्स की फ्रीक्वेंसी तक लेके जाने वाला सोर्स है आपका बिलीफ, आपका फेथ। थॉट कॉन्शियस माइंड में आए और उस माइंड से आपने उन थॉट्स को इमेजिन करके उसमें इमोशंस ऐड करके सबकॉन्शियस तक पहुंचा दिए। लेकिन सबकॉन्शियस से यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने का सफ़र जिस राह से होकर गुजरता है वो राह है बिलीफ की। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपके विचारों में, आपके इमोशंस में आपको आस्था नहीं है तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, चाहे 10 साल आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्यों ना करते रहो। कोई भी घटना आपकी रियलिटी कैसे बनती है? डिफरेंट इवेंट्स इन द लाइव्स आर डिफरेंट स्टेट्स और इन सब स्टेट्स में एक लेवल की एनर्जी है। जब आपके बिलीफ की एनर्जी किसी भी एक स्टेट से मैच होती है तो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। जैसे अगर आपको हमेशा ये विचार आता है कि कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इस विचार में एक वाइब्रेशन है। ये विचार अभी रियलिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही इस विचार में आपने अपना बिलीफ जोड़ दिया तो ये एक्टिव हो जाएगा और आपकी रियलिटी बन जाएगा। तो ये ताकत है बिलीफ की। जैसे कहते हैं कि पत्थर में भी भगवान होते हैं, लेकिन उस पत्थर में भगवान कैसे आए? सिर्फ और सिर्फ आपकी आस्था से आए। तो अगर अपने डिज़ायर्स को हकीकत में बदलना है तो उसमें बिलीफ ऐड करो और फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते रहो। देखो सिंपल सी बात है, थॉट्स और इमेजिनेशन को आप यूज़ करो कॉन्शियस लेवल पर, अपनी कॉन्शियसनेस में, और उसमें इमोशंस ऐड करके उसे सबकॉन्शियस लेवल पर पहुंचाओ और सबकॉन्शियस लेवल से यूनिवर्स तक पहुंचाओ उसमें बिलीफ ऐड करके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जस्ट लाइक अदर 11 लॉज ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप लाइफ में अप्लाई नहीं करते क्योंकि दिस इज हाउ द नेचर द यूनिवर्स इज वर्किंग। बस आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति कॉन्शियस हो जाते हो। जैसे कि सूरज से आपको रोशनी मिलती है, सनलाइट मिलती है, आप कॉन्शियस हो इसीलिए ये बात आपको पता है। लेकिन अगर आप इस बात के प्रति अवेयर नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी सनलाइट तो तब भी आती रहेगी। सो इट डजेंट मैटर वेदर यू आर अवेयर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और नॉट, इट इज़ ऑलवेज वर्किंग इन योर लाइफ। लेकिन अगर आप इसके लिए लाइफ में होशपूर्ण हो जाओ, कॉन्शियस हो जाओ, तो सही से इसका इस्तेमाल करके आप वो हर चीज़ पा सकते हो जिसकी आप चाह रखते हो। आई विल बी टेलिंग यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ अजम्पशन विच विल गिव यू द फास्टर रिजल्ट्स। उसके लिए हम पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट द थॉट्स। यू थिंक वन गुड थॉट एंड ऑल सिमिलर थॉट्स विच वाइब्रेट्स ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी will get attached to that particular thought and make a whole chain of thoughts. For example, if I think a positive thought of getting pregnant and all other thoughts related to it, like being pregnant, delivering a baby, being a mom of a newborn, so all the thoughts that are vibrating on the similar frequency will accompany the parent thought that I had initially about being pregnant. Now, law of attraction uses the energy that you emit to attract the favorable circumstances and people in your life to manifest your desires. It could be negative or positive depending on your state of emotions and thoughts. While law of assumption works on your belief system,
Just by believing that you already have it and feeling the joy of having it, you can actually bring the desire into reality. तो अब जब हमने ये जान लिया है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो थॉट्स के आसपास काम करती है और जो लॉ ऑफ अजम्पशन है वो आपके बिलीफ सिस्टम के आसपास करती है, अब मैं आपको बताऊंगी विच इज बेटर एंड विच विल गिव यू द फास्टर रिजल्ट्स. सो यू एक्चुअली नीड बोथ ऑफ द लॉज टू वर्क फॉर यू. फर्स्ट यू स्टार्ट विद द लॉ ऑफ अजम्पशन. लॉ ऑफ अजम्पशन से क्या होगा कि जब आप उस पर्टिकुलर थॉट को, उस पर्टिकुलर डिज़ायर को ऐसा मान लेंगे कि वो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, उसको मान लेने से जो फीलिंग्स आपको आएंगे, जो भाव आपको आएंगे, वो बहुत ही पॉजिटिव और हायर फ्रीक्वेंसी के आएंगे एंड इट विल क्रिएट अ रियलिटी फॉर यू दैट इज नॉट इन रियलिटी but you want it to be your reality. Once you are done with the law of assumption, you are naturally transitioned to the law of attraction. This happens because the thoughts you think emits the energy which attract you to the favorable circumstances that you need in order to manifest your given desire. For example, when I was trying to get pregnant, I assumed I was already pregnant. This belief led to the positive high frequency energy that created the perfect atmosphere in my womb for a healthy baby. It also helped me find the best doctor, making my pregnancy and delivery journey smooth and complication free. So law of attraction आपके लिए तब तक काम नहीं करती जब तक आप law of assumption का यूज़ नहीं करते और अपने desires को crystal clear नहीं करते. इसीलिए जब भी आपको अगर कोई भी चीज़ manifest करनी है तो law of attraction तो सबसे लास्ट का काम है. सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि what is the clear and crystal desire that you want to manifest, and then use the law of assumption to make your belief even more stronger that you have already achieved it. And because of that belief, whatever thoughts and emotions that you get will put you on the higher frequency, which will again then lead to the similar thoughts coming in your mind. And this whole chain of thoughts which are already on the higher frequency will get aligned with the universe, which is already dealing on the higher frequency, and it will help you in manifesting your desires. So पहले law of assumption हमें use करनी है, उसके बाद हमको law of attraction पर आना है. And if you have come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked the video. So don't forget to give a thumbs up to this video and also subscribe to Natural Bonds, where I talk about manifestation and personal growth. This is Akshita signing off.